नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। फिर काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, नहीं, मैं उनसे किया वादा तोड़ नहीं सकती। इसके बारे में मुझे अच्छी से बात करनी पड़ेगी। हाँ, मुझे उसे समझाना होगा कि शिवान्या उसके लिए सही लड़की नहीं है और उसे शिवान्या को छोड़ देना चाहिए। वो उसके लायक नहीं है। उसे सच में रिधमा से ही शादी करनी चाहिए थी, पर वहाँ भी शिवान्या ने ही कुछ कह दिया होगा और अक्षित भी उसकी भोली सी शक्ल देखकर उसकी बातों में आ गया होगा। मुझे अक्षित को पहले ही समझ देना चाहिए था, पर अब भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। इससे पहले कि वो मेरे बेटे को मुझसे और दूर करे, मुझे अक्षित से दोबारा बात करनी पड़ेगी। इतना कहकर वो वहाँ से बाहर निकल गई। निहारिका ने मन ही मन ठान लिया था कि वो फिर से अक्षित से इस बारे में बात करेगी और यही सोचकर वो कमरे से बाहर निकल गई थी। पर वो अक्षित के कमरे से बाहर ही रुक गई। उसने मन ही मन कहा, अभी बात करना ठीक नहीं है, कल बात कर लूँगी। ये सोचकर वो वहाँ से चली गई। रात के वक्त सब ने डिनर कर लिया था और इस वक्त सब अपने अपने कमरे में थे। शिवान्या जब कमरे में आई तो उसने देखा कि अक्षित ने बेड पर अपना पिल्लो रखा था। ये देख शिवान्या ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? अक्षित ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा पिल्लो रख रहा हूँ, क्या हुआ? शिवान्या ने दूसरी तरफ आते हुए कहा, तो तुम यहाँ सोने वाले हो? अक्षित ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ। शिवान्या ने कहा, पर क्यों? अक्षित ने कहा, क्योंकि अब हमारी शादी हो गई है, तो अब तो हम एक बेड पर सो ही सकते हैं ना। शिवान्या ने सोचा और फिर धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया और बेड पर लेट गई। शिवान्या को भी लगा कि जब उनकी शादी हो ही गई है तो उन्हें ये शादी निभानी चाहिए। वो अब भी अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर तो नहीं करती थी, पर फिर भी वो ये शादी निभाना चाहती थी। उसे यकीन था कि उसके दिल में अक्षित के लिए फीलिंग आ ही जाएगी, इसलिए उसने अक्षित को वहाँ सोने से नहीं रोका। अक्षित भी दूसरी तरफ से बेड पर लेट गया। शिवान्या को वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था अक्षित के वहाँ सोने पर। वो थोड़ी नर्वस थी और इसलिए वो धीरे धीरे एज की तरफ जा रही थी। ये देख अक्षित ने कहा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं। शिवान्या ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ सो सकते हो। उसकी बात सुनकर अक्षित मुस्कुराया। उसने आगे कुछ नहीं कहा और वो भी सो गया। अगली सुबह शिवान्या ने अपनी करवट बदलते हुए अपनी आंखें धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसने सामने सबसे पहले अक्षित का सोता हुआ चेहरा दिखा। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों पर आ रहे थे। सोते वक्त वो किसी बच्चे की तरह ही मालूम लग रहा था। शिवान्या ये देखकर मुस्कुराई। फिर वो बेड से उठी और बाथरूम में चली गई। जब वो बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि अक्षित अभी भी सो रहा था। ये देख शिवान्या ने अपना सर हिला दिया और उसकी तरफ जाते हुए कहा, उठो, सुबह हो गई है और कितना सोओगे? अक्षित ने अपनी करवट बदलते हुए अपनी नींद भरी आवाज़ में कहा, अभी नहीं, अभी सुबह नहीं हुई है। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, आज सुबह कब की हो गई है? देखो बाहर सूरज भी निकल आया है। अक्षित ने वापस करवट बदली और शिवान्या की तरफ अपनी अधखुली आंखों से देखते हुए कहा, पर मुझे अभी भी और सोना है। शिवान्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। इस वक्त अक्षित किसी छोटे बच्चे से कम नहीं लग रहा था। शिवान्या को उसे उठाने का मन तो नहीं था, पर आज काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए उसने उसे उठाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, बहुत सो लिए तुम, अब उठो और जाकर रेडी हो जाओ, फिर ऑफिस भी जाना है तुम्हें। अक्षित को न चाहते हुए भी अपने बेड से उठना पड़ा। फिर वो भी बाथरूम में चला गया। वो फिर रेडी होकर नीचे आ गया। सब लोग डाइनिंग एरिया में ही थे। वो आया और उसकी चेयर पर आकर बैठ गया। उसने सबको गुड मॉर्निंग विश किया। सब लोगों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और फिर सबने अपने अपने काम पर चले गए। शाम के वक्त शिवान्या हॉस्पिटल से
वापस घर आई। वो किचन में पानी पीने के लिए गई। उसने देखा कि तनु किचन में है और ऑनलाइन वीडियो देखकर कुछ बनाने की ट्राई कर रही थी। शिवान्या उसके पास गई और उसने पूछा, तनु ये क्या कर रही हो और ये किचन का क्या हाल बना रखा है? उसने आसपास देखते हुए कहा। किचन में हर तरफ आटा बिखरा हुआ था। किचन प्लेटफार्म पर भी सब्जी और बाकी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई थी। किचन का हाल काफ़ी बुरा लग रहा था। तनु ने वीडियो में देखते हुए कहा, ओ मैंने सोचा कि आज मैं सबके लिए खाना बनाऊं। शिवान्या ने कहा, अरे तो मुझे बोल दिया होता, मैं बना देती। तनु ने कहा, नहीं, आज मैंने डिसाइड किया है कि खाना मैं ही बनाऊंगी। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, अच्छा ठीक है, बना लेना, लेकिन एटलीस्ट मुझे तेरी मदद तो करने दे। रुक, मैं तुझे जैसा बताती हूँ तू वैसे कर, ठीक है? तनु ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है। फिर शिवान्या ने उसे बताया और उसकी मदद भी की। कुछ देर बाद खाना तैयार हो गया। तनु ने खाने को देखते हुए कहा, आई विश कि सबको खाना पसंद आए। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डोंट वेरी, सबको खाना पसंद आएगा ही। तनु ने अपना सर हिला दिया। फिर दोनों किचन से बाहर आ गए। तो दोस्तों, आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।